देख लीजिए डिफरेंशिएशन का आज हम लोग का सेकेंड क्लास है और कल हम पिछले दिन आपको सिखाए थे मेथड। आप देख लीजिएगा मेथड देखा जाए तो 7-8 ऐसे हो चुका है। ई के पावर एक्स तक आपको बता दिए थे कि उसका रहेगा तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और आज देखते हैं उसके आगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग ट्रिगो वाला देखेंगे, ठीक है। आपको पिछले क्लास में एक सेकेंड मैं एक बार बताता चलूँ आपको कि पिछले क्लास में बताएं कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बोलोगे हाँ सर बताए हैं, एन एक्स के पावर एन -1। इस पर ढेर सारा एग्जाम्पल भी लिए थे। दूसरा यदि बोले आपसे कांस्टेंट का बेसिस दुनिया में क्या होता है सर, तो उसका 0 होता है। तीसरा बताए थे कि लॉग एक्स का बेसिस दुनिया में क्या होगा, तो लॉग एक्स का डेसी आपको बताए थे 1/x। चौथा बताए थे लॉग एक्स बेस में ए रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग है, 1/x लॉग ए कैसे आता है आपको सिखाए थे घटवारी नियम के अनुसार। 4 के बाद आते हैं 5 पे, तो वहाँ पे बताए ए के पावर एक्स का डेसी क्या होगा, तो आपको बताए थे ए के पावर एक्स इंटू क्या होगा, लॉग ए होगा। 6 यदि आपसे पूछे तो ई के पावर एक्स और ई वाला के डीसी आपको बताए थे यही वाला होता है, ठीक है। तो आप एक बार श्योर हो जाओ ये सब बातें क्लियर है कि नहीं, और यदि क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है, इसके बिना कुछ तो होने वाला नहीं है। तो क्या और कुछ छोटा छोटा बता दिए थे कि रूट एक्स का डेसी आपको याद रखना है, 1/2 रूट एक्स याद ही रखना है, और 1/x का डेसी याद रखना है -1/x²। इस पर कुछ और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको कल दिए थे क्या, ए के पावर एक्स का डेसी होता है, वह होता है क्या, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। बोलिएगा एकदम सर, बिल्कुल। क्वेश्चन दे देगा 2 के पावर एक्स, तो बोलोगे ये तो आसान है सर, dy/dx क्या कर लेंगे, 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2। यदि यही सवाल ऐसे दे दे 2 के 1 सेकेंड 2 के पावर एक्स, बोलोगे ये तो थोड़ा सा मामला गंभीर नज़र आ रहा है। और वह है क्या, तो 2 के पावर एक्स। पहले देख लो dy/dx करते थे तो आपके दिमाग में सटक रहा होगा कि सर पहले तो आप क्वेश्चन ही लिखते थे 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2। तो पहले तो आप इसी को लिखो 2 के पावर एक्स इंटू कौन, टू लॉग 2। अच्छा हुआ है किसका डिफरेंशिएशन, तो हुआ है इसका, इतना दूर का, ठीक है। अब किसका करना है, तो देखो ये अभी बच रहा है, इसके पावर में जो है वो बच रहा है, कौन है बेचारा, 2 के पावर एक्स है। तो फिर से 2 के पावर एक्स के करो। तो जब इसका आप करोगे, ये देखो यहाँ पे लाइनिंग हम कर दे रहे हैं, इसका जब करोगे एक सेकेंड ये जो 2 के पावर एक्स के करोगे तो मिलने वाला है क्या, हम लोग को पता है 2 के पावर एक्स, और इसी का तो कर रहे हैं 2 के पावर एक्स का। तो बेस में क्या है, नीचे 2 है तो log 2, और देखा जाए dy क्या, dx। इसको और बढ़िया से सरिया के लिखोगे 2 के पावर एक्स इंटू में क्या, 2 के पावर एक्स। log 2 दूगो है तो क्या कर दिए, log 2 के कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। और इसको नहीं समझ में आए तो एक और तरीका है, पहले क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद ए गो घटा देना। के गो 2 है तो बोलिएगा 2 गो है सर, तो ए गो घटा दो तो एक के गो बचेगा। तो जब ए गो बच जाए उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है इसी को log 2। के बार लिखे हैं, 2 बार, तो पावर में 2। नहीं समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चिंता मत कीजिए। जैसे दे दे आपको 3 के पावर एक्स, ये तो और मामला गंभीर है। तो एकदम एक आसान तरीका है, सबसे अलग है, ठीक है। अलग क्या है उसको समझिए, पहले इसी को लिखिए 3 के पावर एक्स, ठीक है। बताइए के गो 3 था, तो बोलिएगा सर 3 गो है, अबरी घटाते हुए लिखना है। तो बताओ ये गो घटेगा तो के गो बचेगा, बोलोगे 2 गो बचेगा सर। फिर घटाओगे तो के गो बचेगा, 1 गो बचेगा। इतना बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलिएगा हाँ बिल्कुल क्लियर है। बताओ के बार लिखे हैं, 1 2 3, तो ये तो आपका log 3 चलेगा ही चलेगा, क्या कि बेस में 3 है,
और पावर में 3 क्यों लिखे, क्या कि 1 2 3 वो है, इसीलिए पावर में 3 लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रहा है, जैसे यही ले लो 2 के पावर x, dy बटे क्या करना है dx। पहले आप इसी को लिख लो 2 के पावर x, बोलिएगा हाँ। एगो कम करना है, 2 के गो है 3 गो, बोलिएगा एगो कम कीजिए सर, तो 2 के पावर x, फिर कम करेंगे तो 2 के पावर x। बताइए यहाँ log 2 के बार लिखे 1 2 3, तो पावर में कितना चल गया, 3 चल गया। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो एकदम बना के आपको चले आना है। एक आध सवाल और ले लो, जैसे दे देगा आपको क्या 5 के पावर x, वो लोग एकदम आसान है सर, सीख तो गए। पहले क्या लिखना है 5 के पावर x हो गया, पहले 2 गो था, अब एगो कम कीजिए तो क्या होगा बताइए 5 के पावर x। अब लास्ट जब हो जाए 1 गो बचे तो अब आपको लिखना है क्या log 5, के बार लिखे हैं 2 बार तो पावर में जाता है, ऐसे दे देगा 4 के पावर चाहे कुछ और ले लेते हैं, यही ले लो 5 के पावर x। बोलोगे सर ये तो 4 बार दिए हैं, 1 2 3 4, 5 कितने बार है 4 बार है। पहले आपको यही लिखना है क्वेश्चन ही 5 के पावर x। अब 5 के गो है 4 गो, एगो कम कर दीजिए, तो एगो कम करेंगे तो के गो बचेगा 3 गो बचेगा, के गो बचेगा 3 गो बचेगा। फिर ठीक है, फिर एक और कम कीजिए तो के गो बचेगा 2 गो, फिर एक कम कीजिए तो एगो बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे रुकने के बाद क्या लिखना है पता है, log, सब के बेस में 5 है तो यहाँ log 5। अब पावर में क्या लिखे सर, तो आप देख के बताओ 1 2 3 4, वो हम लोग का कहाँ चल जाएगा, पावर में चल जाएगा। तो ऐसे सवाल रहेगा तो आपको छोड़ना नहीं है, बना लेना है। आज हम लोग ट्रीगो वाला देखते हैं, ट्रीगो, एक सेकेंड, ट्रीगोनोमेट्री, जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का dy बटे dx होता है वो देखेंगे, उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का देखेंगे, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय का क्या होता है, साइन x का क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि y बराबर क्या मिल जाए आपको, साइन x मिल जाए, और साइन x का dy बटे dx, इसको आप डिफ्रेंसिएशन बोलिए या तो dc बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो साइन x का dc होता है cos x, बोलो क्लियर है सर। साइन x का dc क्या होता है cos x। एग्जाम्पल देखो, इतना सस्ता में तो आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है कि साइन का dc cos, फिर तो जितने लड़के बैठेंगे सब मार देंगे, कुछ अलग देगा। जैसे दे देगा हम लोग को साइन 2x, तो बोलोगे एकदम आसान है सर, साइन का dc बोलिए cos 2x, और x के साथ है कितना गुना है देख के बताओ, तब बोलिएगा 2 है सर। तो जो x के साथ गुना रहेगा उसको आगे में 2 से क्या कर देना है, मल्टीपल, आंसर क्या हो गया तैयार। बोलोगे कैसे हो गया, उसको हम बता देंगे, लेकिन अभी बताओ साइन का dc cos और x का गुणांक कितना था, 2 था। और भी देगा ऐसे y बराबर साइन 3x, बोलोगे एकदम सर महालल्लू सवाल दे दिए हैं। साइन का dc क्या होगा cos, अंदर जो है उसको लिख दीजिए, x का गुणांक देख के बताओ, तो बोलोगे 3 है, कितना है 3 है, तो आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे, ठीक है ना। साइन दे देगा 6x, बताइए साइन का dc क्या होगा cos, ठीक है। x के साथ है कितना गुना है बताओ, 2 की 3 की 4 की 5 की 6, तो बोलोगे 6 है, तो आप आगे क्या लगा दोगे 6 लगा दोगे। कभी कभी ऐसे भी देगा साइन 3x + 4, इसका क्या होगा, तो बोलोगे सर साइन का dc एक ही चीज़ पढ़े हैं cos, और अंदर बताइए x का गुणांक 3 है कि 4, x के साथ है कौन चिपकल है, तो बोलिएगा 3 है सर। तो 3 को कहाँ ला देंगे, बाहर ला देंगे, यही निकल गया dy बटे dx। बोलो इतना आसान पूछता है सर, इतना आसान पूछता है, कोई भी बना देगा, ठीक है। एक बार एग्जाम में ऐसे दिया था साइन ax + b, इसका dy बटे क्या कर दूँ dx, क्या होगा साइन का dc cos, और x का गुणांक क्या है a है,
यही तो आंसर आ गया, ठीक है ना। बोलोगे ये तो ठीक है सर, अब बताइए कैसे हो रहा था ये सब बातें कैसे हो रहा था। तो आइए आपको समझाते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है, ये टिप्स आप सीख गए तो समझो कि आप मैथ में डिफरेंशिएशन का पार लग गए। वो भी कब, जो ये टिप्स पे जितने सवाल आएंगे उस पे आप पार लग जाओगे, नैया आपकी पार लग जाएगी। तो देखो डीसी बोले तो डिफरेंशिएशन, डीसी का पूरा नाम क्या है वो सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन कॉफिशिएंट। सुन लो, डी से डिफरेंशिएशन और सी से कॉफिशिएंट। डीसी हिंदी में बोलते हैं अवकलन गुणांक। कौन गुणांक? अवकलन गुणांक। बोतल कोई लाए हो? नहीं। डीसी तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन कॉफिशिएंट। नीचे से पानी लग गया वो। तो डीसी जो करने का हम लोग का रूल है, वह रूल क्या है उसको देखिए। सबसे पहले डीसी करेंगे हम लोग पावर का, पावर के बाद किसका करेंगे? फंक्शन का। उसके बाद किसका करेंगे? एंगल। एंगल को कहीं कहीं इनसाइड फंक्शन भी बोलते हैं। इनसाइड फंक्शन मतलब जो बाहर वाला है। इसका हिंदी जो होता है मेरे भाई घात होता है। फलन, फंक्शन का हिंदी फलन होता है और एंगल का क्या होता है? कोण होता है। पहले बताओ दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? पहले डीसी किसका बोलिएगा? पावर, फिर किसका? फंक्शन, फिर किसका? एंगल का होगा, ठीक है ना। यानी ऐसे आप लोग को चलते रहेगा, इसको दिमाग में सेट कर लो। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ऐसे, y बराबर साइन 3 और अंदर में क्या दे दिया जाए? कुछ भी ले लो, आप ले लो x के पावर 4, ठीक है ना। ये बहुत ही खतरनाक है और ख़तरनाक कुछ नहीं है, आप एक बार समझ जाओगे तो सभी चीज़। पहले बताओ डीसी किसका होगा? तो बोलोगे सर जब ऐसा रहे तो पहले डीसी पावर का होगा, फिर किसका डीसी होगा? फंक्शन का होगा, उसके बाद किसका होगा? एंगल का होगा, ठीक है। एक सेकेंड, रख दो। देख लो, पहले डीसी किसका होगा? पावर, यानी 3 का, फिर साइन का। पावर में कौन है तो बोलिएगा 3, फंक्शन कौन है? साइन, एंगल कौन? x के पावर 4। इतना तो आपको पसंद नहीं आ रहा है? बोलिएगा हाँ। तो देखो बढ़िया से सुंदर तरीके से पहले सिखा देता हूँ। लिखना क्या है आपको? डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी क्या होगा सर? जरा हिंदी बताइए, हम लोग हिंदी मीडियम से हैं सर। लिखेंगे x के दोनों तरफ, x के सापेक्ष डीसी करने पे हिंदी क्या होगा? दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पे, चाहे कहीं कहीं ऐसे भी देगा, x के सापेक्ष दोनों तरफ डीसी करने पे, ठीक है ना, अवकलन करने पे। तो देख लो हम बार बार इंग्लिश में लिखेंगे, डीसी ऑन बोथ साइड। देख लो WRT मतलब क्या होता है? W मतलब विथ, R मतलब रिस्पेक्ट और T मतलब टू। इसका हिंदी होता है सापेक्ष, ठीक है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू। चलिए पहले इसको सजा लो, ठीक है ना। सजाने आ गया, समझो क्लियर है। दोनों साइड डीसी होगा, एक साइड नहीं, दोनों साइड होगा। y का डीसी क्या होता है? dy/dx। इसको सजाइए। अच्छा आपसे पूछे साइन स्क्वायर एक्स को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स के होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे? डी साइन एक्स के पावर 4। पावर में कितना है तो बोलोगे 3 है सर। कितना है? 3 है। क्लियर है, ठीक है ना। पहले डीसी पावर का ही कर रहे हैं। देख लो जो भी इसके अंदर में है उसको आप नीचे लिख दीजिए। जो भी अंदर में है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो बताओ अंदर में क्या है तो देख के बताओगे। साइन एक्स के पावर 4 है, ये नीचे। फिर ये नीचे से कहेगा कहाँ जाएंगे? ऊपर। साइन एक्स के पावर 4। अब बोलो सर अब नीचे में क्या लिखूं? तो पावर का तो ये हो गया, सजा दिए।
अब एंगल में क्या है देख के बताओ, तो बोलोगे x के पावर 4 है, तो x के पावर 4, फिर नीचे से ऊपर जाएगा dx के पावर 4। बताओ अंदर में क्या है x, तो बोलिएगा dx। देखो अभी सजाया है, अरेंज किए, कैसे शादी ब्याह होता है तो पहले खूब धूम धमाका से सजाया जाता है, उसके बाद समझ रहे हो ना, वैसे ही यहाँ भी करना है। पहले किसका डीसी, पावर, पावर बोले तो 3, फिर किसका फंक्शन साइन, फिर एंगल, एंगल बोले तो क्या है x के पावर 4 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, dy बटे क्या dx, 3 ऊपर से नीचे आएगा और एक घटेगा, x के पावर n वाला कहानी याद है ना, n ऊपर से नीचे और एक घटता है, तो उसी तरह यहाँ भी घटेगा, तो कितना बचेगा 2, अंदर में जो है उसको लिख दो। ये पावर का डीसी हुआ है, किसका डीसी, पावर का। यहाँ साइन का डीसी कर लो, तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस, अंदर जो है उसको लिख दो। फिर x के पावर 4 का डीसी, तो बताइए x के पावर 4 का डीसी x के पावर n पे जाएगा, तो 4 ऊपर से नीचे, नीचे क्या यहाँ पे ऊपर में 3 बचेगा। आप यदि मल्टीपल करोगे, एक लाइन बढ़ाओगे, तो क्या होगा 4 तिहाई 12, इधर x³ साइन स्क्वायर x के पावर 4 और कॉस x के पावर 4, यही क्या निकल गया हम लोग का dy बटे dx निकल गया। पहले ये बताओ क्लियर है कि नहीं, एक बार मैं फिर से आपको समझा दूंगा। यदि देख लो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, यदि ऑब्जेक्टिव दे तो देखो, ऑब्जेक्टिव दे तो आप इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं। पहले डीसी किसका, तो बोलोगे अभी तो बताया है सर, पहले डीसी पावर फंक्शन एंगल, दिमाग में कहीं आप शिफ्ट कर लो कि पहले घात का फलन का, उसके बाद किसका होगा कोण का। तो बताइए 3 ऊपर से कहाँ आएगा नीचे और एक घटेगा, तो साइन स्क्वायर, अंदर जो है उसको लिख दो। इतना दूर किसका डीसी हुआ, पावर का। फिर साइन का करो, तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस, अंदर में जो है उसको लिख दो। फिर एंगल का करो, तो क्या 4x³ बोलोगे, बात तो यही वाला आ गया सर, यही वाला आ गया। इसमें एक ही अंतर है कि ये शॉर्टकट एक लाइन में है और ये थोड़ा सा हम लोग सजा के बनाए हैं। तो इस तरह आए तो आपको सजाना है, लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ढेर सारा समझाएंगे इस पे, ठीक है ना। जैसे सवाल ऐसे दे दे y बराबर साइन के पावर 4 एंगल में दे दे x², बोलो आप खुद से बोलो पहले डीसी किसका होगा, तो आप बोलिएगा सर पहले पावर का होगा। पहले 4 है पावर में, 4 ऊपर से कहाँ आएगा नीचे, उसके बाद डीसी साइन का, साइन का डीसी क्या होता है कॉस, उसके बाद एंगल में क्या है x²। तो आपको लिखना होगा डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी भी इसका बता दिए हैं, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पे इसको पहले सजा लो, dy बटे क्या dx, d साइन x², पूरा पावर में 4 आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी समझाए। नीचे क्या लिखे, तो बोलिएगा जो सर अंदर है उसको आप नीचे लिख दीजिए। अंदर क्या है साइन x², ये नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा साइन x², ठीक है। नीचे से कहाँ चल गया ऊपर, नीचे आप वही लिखोगे जो एंगल में है, ठीक है ना। यहाँ वही लिखे थे जो अंदर में है, अंदर में यहाँ पे क्या लिखोगे x², यहाँ बताओ क्या हो जाएगा dx², और अंदर में क्या है यहाँ x है, तो क्या लिखोगे dx। कब तक लिखना है सर, जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए x ना आ जाए। बताइए 4 ऊपर से कहाँ आएगा, बोलिए नीचे आएगा सर, एक घटेगा तो कितना 3, बोलो ये सर तो पावर का डीसी हुआ है। फंक्शन बोले तो साइन है, साइन का डीसी क्या करोगे कॉस करोगे, ठीक है। फिर x² का डीसी क्या करोगे 2x करोगे। अब इसको आप गुना भी कर सकते हैं, एक लाइन और आगे बढ़ा लो, एक सेकेंड देख लो, एक लाइन और आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा 4 दूना 8x और साइन क्यू x² इंटू कॉस क्या x², बस यही तो हो गया। इसी में तो थे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू और क्या गेटिंग द आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखो। अच्छा कभी कभी मान लो कि केवल पावर दे, जैसे कैसे सवाल देगा सर, देख लो y बराबर साइन, पावर में दे दे आपको क्या ले ले, चलिए 6 ले लेते हैं,
अंदर क्या दे रहा है, x दे रहा है। तो बताइए x का DC सबको पता है ना, dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है। बोलो कैसे सर, ठीक है ना, बताइए 1 ऊपर से कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा, और एक घटता है, तो बताइए एक घटेगा x के पावर 0, और किसी के पावर 0 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, यानी x का DC 1 होता है, दिमाग में आप रखना। ओके, यहाँ पे बताइए DC ऑन कौन साइड, बोथ साइड। देखो आप ये लाइन को लिखना पूरा, मैं ऐसे यूं ही एक ही लाइन में ऐसे कर दे रहा हूँ, DC ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। पिछले पेज में लिखा हुआ है, बोलो dy बाई क्या, dx। पहले किसका DC होगा, बोलोगे इसमें भी कुछ बोलना है सर, पहले साइन का कीजिए, सॉरी पहले पावर का कीजिए। नीचे क्या लिखे, इतना तो आप दिमाग में आपका आ गया होगा। तो बोलो x की साइन x, तो बोलिएगा जो इसके अंदर में है उसको लिख दीजिए साइन x। नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, d साइन x। बताओ यहाँ पे क्या लिखे, तो एंगल में क्या है x, और आपको बोले हैं कि जब नीचे x आ जाए तो रुक जाना है, क्या कि x के रिस्पेक्ट में DC कर रहे हैं, ठीक है ना। dy बाई क्या, dx, 6 ऊपर से नीचे, और एक घटेगा 5, साइन का DC कितना, cos। यही तो आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, कभी कभी केवल एंगल देंगे, जैसे देख लो y बराबर साइन एक्स क्यू, इसमें पावर बोले तो 1 है, 1 है, और 1 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो पावर तो है ही नहीं, पावर है 1 है, 1 से कोई लेन देन नहीं है उतना। फिर किसका DC होगा, तो साइन का। फिर किसका होगा, एंगल का। तो लिखेंगे DC ऑन कौन साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए dy बाई dx, यहाँ क्या लिखेंगे, d साइन एक्स क्यू। नीचे क्या लिखे ये बताओ, तो बोलोगे सर एक्स क्यू आप लिखो, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे इसके अंदर में क्या है, x है। बोलो साइन का DC क्या होता है, तो बोलिएगा cos होता है सर, और एक्स क्यू का DC 3x², ठीक है ना। इसको आप एक लाइन में भी बना सकते थे, बोलो वो कैसे सर, तो एक लाइन में बनाना तो और आसान है आपके लिए। कैसे, वो देख लो, पहले किसका DC, साइन का, तो साइन का DC बोलिए क्या होता है, cos। फिर एक्स क्यू का क्या होगा, 3x², वो तो गया। जैसे आप सवाल दे देगा ऐसे, साइन अंदर में x के पावर 6, क्या करना है, dy बटे dx। साइन का DC बोलिए cos, अंदर जो है उसको लिखिए, फिर x के पावर 6 का DC करना है, तो बोलो क्या होगा, 6x के पावर कितना, 5। यही तो बन के रेडी हो गया। तो इस तरह का जितने भी सवाल आएंगे आपको बना लेना है, ठीक है ना। कुछ हम होमवर्क दे दे रहे हैं आपसे, हो तो बढ़िया, ना हो तो और बढ़िया। अगले दिन सीखने के लिए तो मौका मिल पाएगा आपको। सबका क्या निकालना है, डी। देखो एक सीख जाओगे, सातों 6 एक ही जैसा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी है सब एक ही जैसा है। बस एक का स्ट्रक्चर सीख लो कि पहले पावर फंक्शन फिर किसका, एंगल होगा। साइन के पावर 8 यहाँ क्या दे देते हैं, एक्स क्यू, ठीक है। साइन के पावर 9 यहाँ क्या देते हैं, एक्स के पावर 6 ले लो। तो आपको दिमाग में क्लियर है कि हाँ सर कैसे कैसे करना है, ठीक है ना, कैसे कैसे आपको करना है। साइन 6 और रूट एक्स। अच्छा रूट एक्स का डीसी कर लोगे, 1/2 रूट एक्स होता है, ज़्यादा घड़ौड़ाना नहीं। कुछ रूट में भी हम दे दे रहे, पहले किसका डीसी होगा, रूट का, फिर साइन का, फिर एंगल का। तो रूट का डीसी सबको पता है 1/2 रूट एक्स होता है। आप ज़्यादा तनाव नहीं लेंगे, ठीक है ना। अच्छा रूट के अंदर रूट आ गया, नहीं बनेगा तो अगले दिन सिखाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसका क्या निकालना है, सबका dy/dx, ठीक है।